हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI। अकाउंटिंग के आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, अकाउंट्स कितने प्रकार का होता है और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग या कोई आपसे पूछता है कि इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसका आपको इंट्रोडक्शन बोलना है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। मैं इसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको बोलूँगा किसी भी पैसे से संबंधित घटना चक्र को, आसान सी लैंग्वेज में किसी भी पैसे से संबंधित घटना चक्र को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना और समय समय पर उसका आकलन करना अकाउंट्स कहलाता है। अकाउंट्स कहलाता है। अब सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है अकाउंटिंग का? मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उनकी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना। दूसरा, थर्ड वन, हेल्प इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनको बनाकर दे देंगे तो मैनेजमेंट को जो भी नेक्स्ट उनको डिसाइड करना होगा कि क्या उनको परचेज करना है, क्या और उनको अच्छे से और कहाँ पर उनको सुधार लानी चाहिए कि उनका पैसा बच सके या हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइज और अच्छे से काम कर सके। तो तीसरा पॉइंट यह है टू हेल्प इन स्ट्रेटेजिक, एकदम बिल्कुल वेल मैनर से उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है। फोर्थ वन, हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। गवर्नमेंट को हमारा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारा गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स देना है, टैक्स को कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। फिफ्थ वन, टू हेल्प इन फार्मुलेटिंग रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटेंट्स का काम होता है कि मैनेजमेंट के लिए एक रिपोर्ट्स को फॉर्मेट करें, रिपोर्ट्स की फॉर्मेट, एक अकाउंटिंग जो भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनको एक फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट्स तैयार करें ताकि मैनेजमेंट कोई भी स्ट्रेटेजिक एंड बेस्ट डिसीजन आगे के लिए ले सके। टू हेल्प इन प्रोवाइड डेटा टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कि कई बार कंपनी में लोग पैसे तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कंपनी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको जानने के लिए उनको जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको रिपोर्ट दिखाने में भी ये हमारा मदद करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार का होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन, रियल अकाउंट, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है? रियल अकाउंट्स कहलाता है। इट रिलेट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इट डजंट इंक्लूड पीपल अकाउंट्स। इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी का अकाउंट नहीं शामिल होता है। दे कैरी फॉरवर्ड एवरी ईयर, जिनको हर साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, कनेक्ट्स इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का अकाउंट, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। फर्म्स एंड एसोसिएशन अकाउंट, जैसे GS कंप्यूटर, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो भी अकाउंट्स हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स, रिलेट ऑल इनकम्स, सभी इनकम्स और सभी एक्सपेंसेस, सभी प्रॉफिट एंड सभी गेन्स नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है, रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब ये हुआ बेटा, अगर अगर हमारी कंपनी में मैं अपनी कंपनी के लिए बाइक खरीदता हूं तो बाइक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कोई भी व्यक्ति यदि जीएस कंप्यूटर को पैसा देता है तो उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जीएस कंप्यूटर को अगर पैसा देता है, जो जैसे जीएस कंप्यूटर पैसा रिसीव कर रही है तो जीएस कंप्यूटर डेबिट होगा, और जो भी बंदा व्यक्ति जीएस कंप्यूटर को पैसा दे रहा है उसके अकाउंट के आगे क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाएगा और सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। स्क्रीन में बंद करके और भी हमारे कोर्सेस आगे के और हमारे कोर्सेज के लिए, कोर्सेज की जानकारी के लिए C++, जावा, पाइथन, वेब डेवलपर, एडवांस MS ऑफिस, अकाउंटिंग, टैली प्लस GST और नेटवर्किंग, हमारे चैनल को, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद।